Now we will be going for question number 37. Question number 37 में दे रखा है ray of light traveling in air is incident at grazing angle of incidence on a long rectangular slab of transparent medium of thickness t equals to 1 meter. तो पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब. तो ये हो गया हमारा लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब. अब इसका थिकनेस जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो दे रखा है हमको 1 मीटर. तो टी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर. ठीक है. अब इसमें दे रखा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो है वो हमको गिवन है क्वेश्चन में. तो हम लोग लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन जो हमको दे रखा है n इक्वल्स टू नथिंग बट k. ये हो गया y टू द पावर 3/2 प्लस 1 टू द पावर 1/2, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेर k इक्वल्स टू 1 मीटर टू द पावर -3/2. तो हम यहाँ पे k की जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो इससे हमको हो गया n इक्वल्स टू हमारा हो गया y टू द पावर 3/2 प्लस 1 टू द पावर 1/2. अब इससे पहले तो हम इन्फरेंस ये निकाल सकते हैं कि n इज अ फंक्शन ऑफ y है, मतलब नॉर्मल टू द बाउंड्री विल बी अलोंग y एक्सिस एंड बाउंड्रीज विल बी पैरेलल टू xz प्लेन. तो अगर हम लोग इस चीज को लेकर के चलते हैं तो डायग्राम में यहाँ पे हम शो कर लेते हैं. ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया हमारा z. और हम इससे कंक्लूजन लिखेंगे कि एज n is a function of y, so boundaries will be parallel to xz plane and normal to boundary will be along y axis. तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन यहां से. अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो ये है कि लाइट रे जो हमारा इंसिडेंट कर रहा है वो पॉइंट ए पे. तो हम लोग यहां पर एक पॉइंट ए लेते हैं. जो बोला ओरिजिन है तो इसको ओरिजिन ले लेते हैं. तो इसका मतलब है कि ये हमारा हो गया y एक्सिस और इधर की तरफ अगर हम लोग लें तो ये हो गया हमारा x एक्सिस. अब इस पॉइंट पर आते हैं. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है दैट इज ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसका वैल्यू हमारा 90 डिग्री. तो हम ए पे नॉर्मल तो हो गया अलोंग y एक्सिस, ये हो गया नॉर्मल, और बाउंड्री हो गया पैरेलल टू xz प्लेन. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल एट ए. ठीक है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होने का मतलब कि इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है वो एंगल बनाएगा 90 डिग्री. मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमको इधर की तरफ होगा अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो हो गया 90 डिग्री. जो हमारा रे इसको हिट कर रहा है या स्ट्राइक कर रहा है वो एयर मीडियम से. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एयर मीडियम. यहाँ पे भी हो गया हमारा एयर मीडियम, मतलब दोनों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना हो गया तो हो गया 1. ठीक है. ये हमारा y एक्सिस था, ये हो गया x एक्सिस. अब यहां से हम लोग अगला चीज इस पर जाते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमारा जिस मीडियम से स्ट्राइक कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता तो जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसका कोऑर्डिनेट पुट करते हैं हम n के एक्सप्रेशन में. तो n के एक्सप्रेशन में अगर हम जाएंगे y इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होता है 1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट पॉइंट ए को हम लोग कितना ले सकते हैं 1. नेक्स्ट हमको देखना ये है कि जब मेरा y का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जैसे जैसे y का वैल्यू इंक्रीज करता जाता है n का वैल्यू हमारा क्या होगा इंक्रीज करेगा.
इसका मतलब ये कि ये सिचुएशन बन गया कि एक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखा है और नॉर्मल जो हमारा होगा अलोंग वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें सबसे पहला बात है कि y के इंक्रीज करने पे n इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमारा जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उस केस में हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब बेंड हुआ इधर, ये कंटिन्यूअस बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे देखें तो इस तरह बन जाएगा हमारा, एंड दिस विल बी ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे। तो यहां से हमको एक चीज हो गया कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट कि जिस पॉइंट पर यह बाउंड्री के स्ट्राइक करता है, इस पॉइंट को क्वेश्चन में दे रखा है कि P इंडिकेट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट देख रहे हैं x1, y1। एक बात तो क्लियर है यहां से कि बाउंड्री पे कहीं पे भी लाइट रे स्ट्राइक करे, जो मेरा y कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर। तो y1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 मीटर। अब इस जगह पे देखेंगे तो बाउंड्री तो पैरेलल टू एक्स प्लेन और नॉर्मल होगा अलोंग y एक्सिस, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल और ये हो गया हमारा बाउंड्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल एट P, तो नॉर्मल में मिल गया हमको यहां पे। अब अगला चीज हो गया कि इनसाइड द मीडियम, जो ये मेरा ट्रेजेक्ट्री, मतलब इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ लाइट रे अगर बात करेंगे तो ये होगा अलोंग द टैंजेंट, तो हम इस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाएगा इस जगह पे, इस एंगल को अभी के लिए हम बीटा लिख देते हैं, बीटा पूछा क्वेश्चन में तो हम लोग जा सकते हैं इसके लिए। अब अगला चीज हमने पढ़ा था कि अगर हमारा मीडियम हैविंग वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद प्लेन बाउंड्री का सिचुएशन है, तो अगर इंसिडेंट रे का जो मीडियम है और अगर इमर्जेंट रे का जो मीडियम है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है या दोनों सेम मीडियम होगा, उस केस में इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि यहां पे लाइट रे इमर्ज होना है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मेरा इमर्जेंट रे भी जो होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां से हम लोग लेंगे, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो नॉर्मल के साथ बना रहा है उसको हम कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये चीज है कि ये अगर मेरा ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे है तो हम कोई भी पॉइंट इसके ऊपर चूज करें, जिसको हम लोग अगर यहां पे लिखते हैं B, तो B का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, और हमको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए। हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो मेरा जो बाउंड्री है वो पैरेलल टू एक्स प्लेन है, मतलब ये हमारा बाउंड्री हो गया और नॉर्मल हो गया अलोंग y एक्सिस, तो ये नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो अलोंग द टैंजेंट होगा, तो हम B पर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं यहां से, ये टैंजेंट यहां पे आ गया। ये जो टैंजेंट है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम थीटा लेते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया थीटा, और ये कहलाएगा टैंजेंट एट B। तो ये हमारा हो गया टैंजेंट एट B। अब स्लोप ऑफ द टैंजेंट अगर बात करें B पे, तो ये जो टैंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं एंगल बनाता है अल्फा, तो टैन अल्फा हमारा कहलाएगा स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट B। अल्फा और थीटा के बीच में अगर रिलेशनशिप निकालने जाएंगे तो यहां से हम ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो अब यहां से अगर हम सोल्यूशन वाले पार्ट पे जाएंगे तो पहला इंफॉर्मेशन इस डायग्राम से ये पता है कि अल्फा का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा होना है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज बोला था, जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का पूछा है वो यही पूछा है हमारा कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट, और जो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे एट पॉइंट B इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट। तो थीटा और स्लोप ऑफ द टैंजेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट B पर अगर जाते हैं तो हम लोग लिखेंगे यहां से कि यूजिंग n sin थीटा
इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एन ए साइन थीटा ए इक्वल्स टू एन बी साइन थीटा बी। एन ए का बात करें तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मीडियम की तरफ से स्ट्राइक कर रहा है, तो एन ए का वैल्यू हो गया 1, तो यहां लिख लेंगे 1 साइन। नॉर्मल के साथ एंगल बनाना 90 डिग्री, तो यहां पे लिख लेंगे 90 डिग्री। एन बी, बी पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट पुट करेंगे इसमें, तो y की जगह y ही जाएगा, मतलब यही n का वैल्यू रह जाएगा, तो ये लिख लेंगे हम m साइन ऑफ। नॉर्मल के साथ एंगल यहां पे बना रहा थीटा, तो इसको लिख लेंगे साइन थीटा। अब यहां से हम लोग लिखने जाएं तो ये हो गया कि साइन थीटा का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय n। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम यहां पे ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया थीटा, ये हो गया 1, ये हो गया n, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। अब हम जाते हैं स्लोप ऑफ द टैंजेंट के लिए। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट को अगर हम m लिखते हैं तो m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट कौन सा पॉइंट है, b पे। तो m का वैल्यू अगर हम लिखने जाएंगे तो tan अल्फा लिखेंगे, जहां पे अल्फा 90 माइनस थीटा हो गया। तो एक चीज हम लिख सकते हैं कि m का वैल्यू जो हो गया दैट इज tangent ऑफ अल्फा, दिस विल बी इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हमारा हो गया cot थीटा। दूसरा बात ये हो गया कि अगर हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलते हैं तो dy बाय dx होगा स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो एंड वी कैन राइट दैट m इक्वल्स टू नथिंग बट dy बाय dx, जहां पे हम जो है इस वाले एक्सप्रेशन में b का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। कोऑर्डिनेट x का y है, मतलब y की जगह पे y ही पुट करना है, तो m इक्वल्स टू dy बाय dx हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट b। तो अब इसके हिसाब से एक हो गया m dy बाय dx, दूसरा हो गया m इक्वल्स टू cot थीटा। तो हम लोग इस जगह पे अगर लिखने जाएंगे तो इससे हमको मिल गया एक चीज कि dy बाय dx इक्वल्स टू नथिंग बट cot थीटा। अब cot थीटा का जो वैल्यू है अगर हम यहां से निकालें तो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। तो इससे हमको एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो ये हो गया कि dy बाय dx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहां तक पहुंच गए। अब इस तरह के क्वेश्चन में जो है कई बार ये होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन होगा, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है अगर मान लो, तो हम क्या करेंगे कि dy बाय dx निकाल लेंगे, यहां पे पुट कर देंगे तो n एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। तो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन होगा तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एज अ फंक्शन ऑफ x या फिर y निकालना है। दूसरा चीज इसमें यह हो गया कि अगर क्वेश्चन में n का वैल्यू गिवन है तो उस केस में हम n का वैल्यू यहां पर पुट करके y और x के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। तो जो हमारा टीजर क्वेश्चन है उसमें मैंने दे रखा है कि ट्रेजेक्टरी गिवन है और हमको n एज अ फंक्शन ऑफ x या फिर y निकालना है। इस क्वेश्चन में चूंकि हमारा n गिवन है तो हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। अब इस क्वेश्चन में यहां तक का जो पार्ट है ये आप प्रॉपरली जो है इसको पॉज करके लिख लेना। अभी मैं जो है ऊपर वाले पार्ट को रब करूंगा ताकि स्पेस रहे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो अभी मैं रब कर रहा हूं इस वाले पार्ट को यहां से। और क्वेश्चन का शुरुआत जो मैं करूंगा यहां से, तो ये हो गया जो हमारा लास्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे और इस जगह से अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा चीज है वो ये है कि dy बाय dx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। अब इस चीज को यूज करते हुए चलते हैं, मैं यहां पे इस चीज को भी रब कर देता हूं। ये सब हमारा मेंशन है ऑलरेडी डायग्राम के अंदर में।
तो अब यहां से हम लोग सबसे पहले n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो अंडर रूट से स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हम लिखेंगे आफ्टर दिस, तो dy बाय dx का जो वैल्यू है वो हो जाएगा y टू द पावर, यहां हो जाएगा y टू द 3/2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा हो जाएगा y टू द पावर 3/4। तो ये हो जाएगा हमारा y टू द पावर 3/4। अब y वाले टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो दिस विल गिव अस dx इक्वल्स टू नथिंग बट y टू द पावर -3/4, ये हो गया dy। तो ये मेरा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे। इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन डालते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन डालते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिस समय x का वैल्यू 0 है उस समय y का वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट में x इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट किया, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट किया। b पॉइंट पर अगर हम बात करें तो x कोऑर्डिनेट की जगह पे x है, y की जगह पे हमारा क्या लिखना है, y लिखना है, तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू x लिखेंगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू y लिखा। अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इधर तो हमारा x आ जाएगा, और इधर x टू द पावर -3/4 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा y टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो इससे हमारा आ गया x इक्वल्स टू नथिंग बट 4 y टू द पावर 1/4। हम लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के y तक इसमें, तो हमारा जो है इसमें आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू y, और हमारा फाइनल जो इक्वेशन आया x इक्वल्स टू वो हो गया 4y टू द पावर 1/4, या फिर हम इस चीज को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, ये x/4 हो जाएगा, टू द पावर 4 करेंगे तो नीचे 256 हो गया, तो ये हो गया हमारा नथिंग बट x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 256। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तुम्हारा पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तक हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन में पूछता है कि जिस पॉइंट P पर ये स्ट्राइक कर रहा है उसका हमको x और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 1 मीटर पता है, हमको x कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो हमको एक बात यहां से हो गया कि जो P पॉइंट जो लाई कर रहा है वो ट्रेजेक्टरी के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम x की जगह पे x1 डालते हैं तो y की जगह पे कितना डालना पड़ेगा, y1। तो एज P x1, y1 lies on trajectory, so we can write that। अब इससे हमको क्या मिला कि x की जगह पे हम लिखेंगे x1, ये हो गया 4, y की जगह पे हो गया y1 टू द पावर 1/4, जहां पर y1 का वैल्यू है 1 मीटर, तो 1 यहां रख देंगे तो x1 का जो वैल्यू आ गया दैट कम्स आउट टू बी नथिंग बट 4 मीटर। तो इससे हमारा आ गया कि जो अगर हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट, तो नाउ वी कैन राइट दैट आंसर फॉर दिस कि P का जो वैल्यू हम लोग लेंगे तो x1 इक्वल्स टू 4 मीटर एंड y1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 मीटर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, 4 मीटर के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट अगर मान लो एडिशनल क्वेश्चन पे हम जाते हैं, उसमें पूछा कि जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करता है अपर बाउंड्री पे, इनसाइड द मीडियम लाइट रे कितना एंगल बना रहा है, मतलब बीटा का वैल्यू निकालना है, बीटा नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है वो बताना है। तो बीटा अगर निकालना है तो इस पॉइंट पे हम क्या लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पार्ट में अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसको लिख लिया हम लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट कि एट पॉइंट P अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट P, तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हमको, तो MP लिख लेंगे। और बाहर वाले पॉइंट का अगर बात करेंगे तो बाहर जो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो हम यहां लिखेंगे n एट P इंटू साइन बीटा।
तो ये हो गया n इंटू n एट p साइन बीटा इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि साइन बीटा का जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू नथिंग बट 1 बाय एनपी। अब सिर्फ टारगेट है एनपी का वैल्यू निकालना, मतलब पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। तो पॉइंट पी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट हम इक्वेशन एन में पुट करेंगे। तो हमको पता है कि एन जो है वो है हमारा y टू पावर 3/2 प्लस 1 टू पावर 1/2। अगर हम लोग p पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो y की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो हम लोग लिख लेंगे कि एट p जो हमारा है x1 इक्वल्स टू 4 मीटर और y1 इक्वल्स टू 1 मीटर, वी कैन राइट दैट np इक्वल्स टू नथिंग बट y1 टू द पावर 3/2 प्लस 1 टू द पावर 1/2, जहां पे हमारा जो है y1 का वैल्यू हो गया 1 मीटर। तो हम इस यहां पे 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/2, मतलब एनपी का वैल्यू कितना हो गया, तो √2 हो गया। और इससे अब हम लोग यहां पे मैं अभी रब कर दे रहा हूं लास्ट पार्ट के लिए, तो फिर चलो यहीं पे लिख देता हूं। तो एनपी का जो वैल्यू हो गया दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय एनपी का वैल्यू जो हो गया वो हो गया √2, तो एनपी का वैल्यू √2 हो गया। अब हम इस जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नाउ वी कैन राइट दैट साइन बीटा इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो गया 1 बाय एनपी, सो 1 बाय √2। 1 बाय √2 का मतलब बीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो 45 डिग्री, तो बीटा इक्वल्स टू हो गया 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि जिस जगह पर लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है इनसाइड द मीडियम, लाइट रे विद द नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, तो हमको ये स्टेप फॉलो करना है। तो जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ प्लेन बाउंड्रीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सारे स्टेप्स, उन स्टेप्स को एक एक करके हमने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और अब हम लोग जाएंगे अगले टॉपिक पे अगले वीडियो।